डे वन में हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट है क्या बेसिकली? जावास्क्रिप्ट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्राइमरीली यूज फॉर एडिंग इंटरेक्टिविटी टू द वेबसाइट। अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हो। बहुत आज की डेट में ट्रेंडिंग लैंग्वेज है। इसकी कुछ लाइब्रेरीज भी आ गई हैं जैसे कि रिएक्ट, वो आगे आप सीख सकते हो। ये क्लाइंट साइड की लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप इसमें Node.js इंस्टॉल कर दो तो आप इसको एज ए सर्वर साइड भी यूज़ कर सकते हो। देखो, जो आपका डाटा होता है जब आप google.com खोलते हो तो जो वेबसाइट है वो सर्वर पे लोडेड होती है। आप सिर्फ ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करते हो कि मेरे को google.com खोल दो, इंस्टाग्राम खोल दो, फेसबुक खोल दो। आप रिक्वेस्ट करते हो, सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है जी। तो जावास्क्रिप्ट क्या कह रहा है? जावा कहता है आप Node.js इंस्टॉल करके मुझे एज ए सर्वर साइड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। तो कहता है जावास्क्रिप्ट को HTML में ऐड कैसे करते हैं? तो हम सीधा प्रैक्टिकल में चलते हैं और फिर थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट पहले चला के देखते हैं। तो मैंने VS कोड ओपन कर लिया। VS कोड ओपन करके फाइल में जाना है। सबसे पहला स्टेप होता है ओपन फोल्डर की कमांड लगाना। लोकल डिस्क ई में एक न्यू फोल्डर बनाया मैंने। क्या नाम है आपका? प्रिंसी जावास्क्रिप्ट। प्रिंसी जावास्क्रिप्ट, ये मैंने आपका फोल्डर बना दिया और इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। लो प्रिंसी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिंपल अपनी पुराने वाली एक HTML फाइल ही खोलते हैं जो पहले खोलते थे। ठीक है, मैंने प्रोग्राम को नाम दे दिया 01 basic.html। 01 पहला दिन है हमारा, basic.html। Shift+1 हिट करते हैं तो आपको पता बॉलर प्लेट आ जाएगी और पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट आपका लोड हो जाएगा। सेव कर लो। रन करने के लिए राइट क्लिक करके कौन सी कमांड लगानी है? ओपन विद लाइव सर्वर। ये मैंने एक्सटेंशन ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल कर रखी है लाइव सर्वर की। ब्लैंक पेज आ गया। H1 में मैंने लिख दिया हेलो GR इन्फोटेक। सेव कर लिया इसको। ऑल्ट टैब दबाया, ब्राउजर पे जाके चेक किया, हाँ जी लिखा आ रहा है। अब हम ऐसा करते हैं, स्क्रिप्ट में कुछ लिखते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट की मदद से आपका नाम प्रिंट कराते हैं। तो सबसे पहले आपने स्क्रिप्ट टैग ओपन करना। अब यहाँ मैं जो भी कोड करूंगा वो कौन सा कोड होगा? जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। जावास्क्रिप्ट कहता है स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना, बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहला जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, document.write। ये एक फंक्शन है। राइट क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट के अंदर लाई करता है। डबल कोट्स के अंदर आप जो भी अपना मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो, एक स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि प्रिंसी। तो मैंने यहाँ लिख दिया हेलो प्रिंसी। राइट, इसको मैंने सेव कर लिया। ब्राउजर में जाके चेक किया, ये जो प्रिंट हुआ प्रिंसी, ये तो प्रिंट हुआ किसकी मदद से? जावास्क्रिप्ट की मदद से। और ये जो प्रिंट हुआ किसकी मदद से हुआ? सिंपल HTML की। अच्छा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाओ। यहाँ पर एक कंसोल होता है। अगर आपको कंसोल में कुछ प्रिंट कराना है, ये कोई एरर्स वगैरह चेक करने हो, तो हम कंसोल में प्रिंटिंग करा के चेक कर लेते हैं। तो डीबगिंग के काम आता है बेसिकली कंसोल। कोई एरर आ जाए, डीबग करने के हमारे काम आता है। अगर कंसोल पे कुछ प्रिंट कराना है तो आप लिखोगे console.log। क्या लिखोगे? console.log। ठीक है जी। लॉग आपका मेथड है, फंक्शन है, जैसे राइट एक फंक्शन है। तो यहाँ फिर से मैंने लिख दिया हेलो हाउ आर यू। अब ये यहाँ स्क्रीन पे नहीं आएगा, ये आएगा प्रिंट होके यहाँ पर, यानी कि कंसोल में, क्योंकि आपने कहाँ प्रिंट कराया है इसको? कंसोल। एक और मेरे पास मेथड है अलर्ट। मेथड का नाम क्या है? अलर्ट। ये सबसे पहले रन होगा, दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड, इसको सेव कर लिया। सबसे पहले स्क्रीन पे देखो एक मैसेज आ रहा है, स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है, ये अलर्ट की मदद से आ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में आप कोई भी अलर्ट मैसेज दे सकते हो, है ना। तो कौन कौन सा तरीके से मैंने प्रिंट कराया? document.write से, console.log से और अलर्ट से। राइट। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम। आप टेक्स्ट बॉक्स बनाओ, टेक्स्ट बॉक्स में अपना नेम डालो, जो आप नेम डालोगे वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। राइट। थोड़ा सा डायनेमिक प्रोग्राम बनेगा। देखो जरा, हमने किया 02, हमारा सेकंड प्रोग्राम है, इसका नाम है प्रिंट योर नेम। प्रिंट योर नेम, ये .html, ये आपका दूसरा प्रोग्राम बन गया, प्रिंट योर नेम। Shift+1। बॉडी के अंदर सबसे पहले आपने क्या किया? एक इनपुट टैग ले लिया। अच्छा, H1 में लिख लेते हैं एंटर योर नेम। H1 से बेटर है हम इसको एक लेबल में लेते हैं। लेबल क्या होता है? जब आप कोई भी वैल्यू इनपुट करा रहे होते हो तो उससे पहले आपको लेबल डिफाइन कर लेना चाहिए। तो लेबल में मैंने आपका एफ नेम, एक वेरिएबल नेम ले लिया। राइट। यहाँ लिख दिया मैंने एंटर योर नेम। एंटर योर नेम। और वही पुराना HTML वाला इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और इसका आईडी वही आएगा
जो 4 में लिखा होगा, जो 4 में लिखा हुआ एफ नेम वही यहाँ आना चाहिए, बिल्कुल स्पेलिंग सेम होने चाहिए। इसको सेव करके चेक करो ब्राउजर पे। अच्छा, अलर्ट फंक्शन को कमेंट कर दो। इसको तो रन ही नहीं किया अभी हमने। राइट क्लिक करके कौन सी कमांड लगाओ इसके ऊपर, ओपन विद लाइव सर्वर, इसको रन करने देते हैं। एंटर योर नेम, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं नाम डालूँ निशु सीमा, और जैसे ही एक बटन लगाऊंगा, बटन प्रिंट करूँ तो यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाए हेलो निशु, हेलो सीमा, जो भी नाम डालो। तो थोड़ा डायनेमिक करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें एक चाहिए बटन, तो बटन के लिए आप सिंपल एक बटन टैग लगाओ और बटन के ऊपर आपने लिख दिया क्लिक मी, सेव किया क्लिक मी। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँ, जैसे ही मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँ, जो भी नाम आप इसमें डालो वो प्रिंट हो जाए, है ना। तो आप उसके लिए क्या करो, एक हमारे पास इवेंट है ऑन क्लिक। क्या नाम है इवेंट का? ऑन क्लिक एक इवेंट है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एक फंक्शन कॉल होगा। मैं यहाँ फंक्शन बना रहा हूँ छोटा सा, प्रिंट माय नेम। फंक्शन का नाम क्या है? याद रखना, फंक्शन के लास्ट में हमेशा पैरेंथेसिस होती है। जब इसको मैंने कॉपी कर लिया, इस फंक्शन को यहाँ मैं स्क्रिप्ट में बनाता हूँ। स्क्रिप्ट टैग ओपन किया, यहाँ जावा स्क्रिप्ट लिखनी है, एक फंक्शन बनाओ। फंक्शन का नाम क्या रखना है? प्रिंट माई। फंक्शन के 3 स्टेप होते हैं, प्रिंसिप, डिक्लेयर, बॉडी एंड कॉल। ये मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, यहाँ से यहाँ तक इसकी बॉडी रहेगी और यहाँ पर आपने इसको कॉल कर लिया। तो फंक्शन के कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप, डिक्लेयर करना, बॉडी बनाना और कॉल करना। कॉल बार बार कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी फंक्शन का सबसे बड़ा फायदा होता है। यहाँ पर मैं प्रिंट कराता हूँ, फिलहाल सिंपल प्रिंट कराता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर मैं फिलहाल सिंपल हेलो प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं उसका नेम प्रिंट कराऊंगा, जो नेम आप वहाँ डालोगे। फिलहाल सिंपल हेलो, सेव कर लिया। एक बार चेक तो करूँ क्या क्लिक मी पे क्लिक करने से हेलो आ रहा है? हाँ आ रहा है। ये काम तो मेरा हो रहा है कि जैसे मैं क्लिक मी पे क्लिक कर रहा हूँ फंक्शन कॉल हो रहा है, और उस फंक्शन में मैं जो करवाऊंगा वो होगा। मैं कुछ नहीं करना, हमें ये वाला वेरिएबल यहाँ पर यूज कर लेना। ये वाला वेरिएबल यूज करने के लिए आपने यहाँ प्लस वेरिएबल का नेम, क्या नाम है हमारे वेरिएबल का? एफ नेम। अब ये एफ नेम जो है वो HTML का वेरिएबल है, इसको आप अपने एक वेरिएबल में स्टोर करो। वेरिएबल होते क्या? वेरिएबल बोली तो जा रहे हैं, वेरिएबल मेमोरी की लोकेशन होती है जिसके अंदर आप डाटा स्टोर करते हो। यानी कि जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ डालोगे उसको उठा के आप एक वेरिएबल में डालो। वेरिएबल मतलब एक कंटेनर हो गया। जावा स्क्रिप्ट कहती है वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो लेट और कॉन्स्ट दोनों में से एक का इस्तेमाल करना है, या लेट का या कॉन्स्ट का। उसमें क्या डिफरेंस होता है बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेट एफ नेम, कोई भी वेरिएबल नेम ले लिया, इक्वल टू, कहाँ से उठाना है? डॉक्यूमेंट में से। एक ना फंक्शन बनाया, ये मैंने नहीं बनाया, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये फंक्शन जावा स्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है। आपने अपने वेरिएबल का नेम लिख देना है एफ नेम। कौन से वाला एफ नेम? ये जो आपका HTML वाला वेरिएबल था, राइट। कहाँ गया? ये रहा। इस एफ नेम की वैल्यू को उठाना। किसको उठाना है? वैल्यू को। लो जी, इसकी वैल्यू उठ के किस में स्टोर हो गई? एफ नेम में। और उस एफ नेम को हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, ये लो जी। और उसके आगे क्या जोड़ दिया साथ में? हेलो, कंकैटिनेट कर दिया बेसिकली। तो इसको रन करके देखते हैं जरा। निशु, क्लिक मी, हेलो निशु, प्रिंसी, क्लिक मी, हेलो प्रिंसी। तो हो क्या रहा है? बेसिकली HTML में डाला गया इस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू हम गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से एफ नेम आईडी को एक्सेस कर रहे हैं। उसकी वैल्यू को उठा के कहाँ स्टोर कर रहे हैं? एफ नेम में। और उसको उठा के स्क्रीन के ऊपर क्या करा रहे हैं? प्रिंट करा रहे हैं। छोटा सा हमने आज एक प्रोग्राम बनाया, डायनेमिक प्रोग्राम। जो भी आप वैल्यू यहाँ डालेंगे, जशन डाला, हेलो जशन प्रिंट हो गया। आपने अपना नाम डालोगे तो अपना नाम प्रिंट हो जाएगा। ये आप मुझे करके दिखा दीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।